जे आहे मुक्तता झालेली आहे. सरकार या संदर्भामध्ये गंभीर सांगितलं, सरकारनं सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा विचार सुरू आहे. ब्लास्ट संदर्भातले आरोपी जे आहेत त्या संदर्भातले केसेस अत्यंत आवश्यक आहे, काळजीनं हे करणं. महसूल मंत्री म्हणून काय कोर्टाने कुठल्या मुद्द्यावर त्यांना रिलीफ दिलाय आरोपींना एक तर बघावं लागेल. शेवटी कोर्टाची ऑर्डर पूर्ण वाचल्याशिवाय त्यावर काही आपलं मत व्यक्त करणं काही योग्य नाही. आमचे जे राज्याचे अटर्नी जनरल आहेत, राज्याचे आमचे काही वरिष्ठ वकील आहेत, त्यावर त्या ठिकाणी निकाल तपासतील आणि कुठल्या मुद्द्यावर आरोपी सोडले गेले तेही तपासतील आणि पुढे मग सरकार जे काही भूमिका घ्यायची ते घेईल. सर हिंदी में जानना चाहेंगे कि देखिए कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी को छोड़ा गया, किस कारण से, किस मुद्दों पे, किस पुरावे के आधार पे कोर्ट ने कार्रवाई की, इसका जब तक हम ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे तब तक बोलना ठीक नहीं है. हमारे अटॉर्नी जनरल है, हमारे सरकारी वकील है, उसकी पूरा उसका जो ऑर्डर में क्या क्या लिखा है वो देखेंगे और बाद में भूमिका ठहराएंगे उसमें क्या करना है. आज तो मैं केवल हमारे विदर्भ में 86,000 हेक्टेयर जो झुड़पी जंगल की जगह है, इस झुड़पी जंगल जगह को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अलग अलग प्रकार से ये झुड़पी जंगल के बारे में क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए एक बैठक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में है. और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, कम से कम 2 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है. अगर झुड़पी जंगल की जगह के बारे में अगर निर्णय हो जाता है तो 2 लाख परिवार को घर मिल सकते हैं, पट्टे मिल सकते हैं. उसके लिए आज बैठक है, इसके लिए मैं आया हूँ. या राज्यामध्ये कुठल्याही संघटनेने रस्त्यावरची लढाई लढू नये. छावा संघटना असो की अजितदादाचे कार्यकर्ते असो की भाजपचे कार्यकर्ते असो, वैचारिक लढाई वैचारिक पद्धतीने लढली पाहिजे. काही जर आंदोलनाचं पवित्र घ्यायचे असेल तर आंदोलनाचे पवित्र घेता येतात, पण मारपीट करणे, त्या ठिकाणी वाद तयार होणे, लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती निर्माण होणे, एकामेकाला कार्यकर्त्याला मारून काय निर्णय होणार आहे. त्यामुळं राज्य जर विकासाकडे चाललं आहे, विकसित महाराष्ट्राकरता या पद्धतीचे जे तंटे आहेत रस्त्यावर येऊन करणे हे काही चांगलं नाही आहे. मला असं वाटतं की राज्याला विकासाकडे नेण्याकरता सर्वांनी मदत केली पाहिजे. आपसातले राळे करून महाराष्ट्राचं जे सामाजिक सांस्कृतिक जे वातावरण आहे हे बिघडवण्याचं काम कुणीही करू नये. आणि महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला अशा पद्धतीचे राडे करून कायदा व सुव्यवस्था हातात घेऊन या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीने कुठलाही निर्णय किंवा कुठलाही मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही. मला वाटतं आंदोलनाच्या भूमिका ठरल्या पाहिजे, त्या मारपीटच्या नसल्या पाहिजे, त्या वैचारिक पद्धतीच्या असल्या पाहिजे असं मला वाटतं. इसमें 4 मंत्री हैं जिसमें 2 बीजेपी के भी हैं. सरकार भले ही दावे करे लेकिन उनके पास पुख्ता सबूत है. देखिए संजय राउत ऐसे व्यक्ति है और उनको बोलने वाले जो वडेट्टीवार और नाना पटोले, इनके पास कुछ होता ना, इनके मन में एक सेकंड भी नहीं रुकता. क्यों नहीं आप मीडिया के सामने ला रहे, क्यों नहीं हाउस में आपने लाया. संभ्रमित करना, जनता को संभ्रमित रखना और टीआरपी बढ़ाना खुद का, यही ये काम करते हैं. लाइए ना कल, अभी बताइए 1 मिनट के अंदर, आपके पास है तो. देखिए आप जनता के सामने जिस प्रकार से बोल रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा ना हनी है, ना ट्रैप है, ना कुछ है, ना कुछ है, आप लाइए सामने अगर आप में धमक है तो. ये संभ्रमित करने के लिए, जनता को एक कंफ्यूजन तैयार करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट किए जाते हैं. और मुझे विश्वास है अगर होता ना तो 1 सेकंड में वो यहाँ पर जनता के सामने डाल देते. ये रुकने वाले लोग नहीं है, ये रुकने वाले लोग नहीं है, एक मिनट में रुकते नहीं है. और एक बात हमारे गिरीश महाजन जी के बारे में जो कहा खड़से जी ने, मैं खड़से जी के इसके पहले भी कह चुका हूँ कि केवल गिरीश महाजन जी को टारगेट करके बार बार उनकी प्रतिष्ठा को, उनके इनसे रिलेशन है, उनके वो लोड़ा से रिलेशन है, उनके हजारों लोगों से रिलेशन है, आपके मेरे रिलेशन है. कल आपने गड़बड़ की तो मैंने गड़बड़ की, ऐसा होता क्या?
ये ऐसा नहीं चलता है। खड़से जी को भी मेरी सलाह है कि आप गिरीश महाजन जी के बारे में हर बार उनको कटघरे में खड़े करते हो, ये अच्छा नहीं है। गिरीश महाजन एक जवाबदार लीडर है और खड़से जी ने भी जवाबदार लीडर करके गिरीश महाजन के ऊपर आरोप करना, इसके ऊपर आरोप करना, उसके ऊपर आरोप करना, ये ठीक बात नहीं है। उनके संबंध उनके साथ है, उनके संबंध दोस्ती तो हर व्यक्ति के साथ होती है। मेरे भी 1000 दोस्त यहाँ खड़े हैं और उसने जाके कल गुनाह कर लिया तो मेरा क्या दोष है। इसलिए पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने कम से कम किसी को बदनाम करने की साजिश नहीं करनी चाहिए। और ये जो एक बवंडर खड़ा किया गया महाराष्ट्र में, ये बवंडर का कोई अर्थ नहीं। मराठी हेच मराठी सर वो रेल्वे ना